सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका पाठ 10 का अनुवाचन है जिसका नाम है सुवचनानि, सुंदर वचन। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से यदि सभी लोग संतुष्ट होते हैं तो मीठा वचन बोलने में कैसी दरिद्रता। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि यदि मीठा वचन बोलने से लोग संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो मीठी वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता। वह तो अपनी ही है, हम क्यों ना उसे मीठा बनाकर बोलें। दूसरा है गौरवं प्राप्ते दानात् नातु वित्तस्य संचयात् स्थिते उच्चे पयोदानं पयोनिधानां पयोधीनां अधः स्थिता। गौरव सिर्फ दान से होता है, न कि धन संचय करने से। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों कि आपकी ख्याति सिर्फ दान करने से बढ़ती है। बड़ा वही माना जाता है जो दानी होता है ना। बड़ा वही माना जाता है जो कि दानी होता है, ना कि धन संचय करने वाला। किसी के पास बहुत धन हो लेकिन यदि वह किसी को दान पुण्य नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा जिससे लोग उसे जाने, तो धन संचय करने से कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती है। जैसे जितना लोग बादल का आदर सम्मान करते हैं, बादल का, उसके आगमन से लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उतना जो है, जबकि अगाध जल समुद्र के पास है, लेकिन समुद्र क्या है, वह संचय किया हुआ, उसके पास संचय किया हुआ जल है ना। लेकिन बादल जो है वह दान करता है, यानी बादल देता है, बादल दानी है। तो श्रेष्ठ कौन है? दान करने वाला, ना कि धन संचय करने वाला। जैसे बादल और समुद्र है ना, जैसे बादल और समुद्र उदाहरण दिया हुआ है। गौरव प्राप्त वही करता है जो दानी होता है, ना कि धन संचय करने वाला, जैसे बादल और समुद्र है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी की बस 2 ही बातें लिखी हुई हैं कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के जैसा कोई पाप नहीं है। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन लिखे हैं बच्चों। क्या? कि परोपकार के जैसा दूसरा कोई और पुण्य ही नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है। न उससे बढ़कर पुण्य है परोपकार से, और न दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा पाप कोई है। तो इसलिए इस श्लोक से आपको यह ज्ञान लेना चाहिए कि हमें परोपकार करना चाहिए, ना कि दूसरों को तकलीफ देनी चाहिए। दुर्जना सज्जना भूयात सज्जना शांतिम अपनुयात शांता मुंचेत बंधनेभ्य मुक्ता च अन्यात् विमोचयेत। दुर्जन लोगों की एक ही प्रवृत्ति होती है कि वह शांति को अपनाते हैं और शांति से बंधन मुक्त हो जाते हैं, और जो बंधन मुक्त होते हैं वही क्या होते हैं? वही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, उन्हीं का उद्धार होता है। विमोच्यते, उन्हीं का उद्धार हो जाता है। वही जो है अन्य को मुक्ति प्रदान करते हैं, वही दूसरे को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो बंधन मुक्त होते हैं, जो मोह माया से परे होते हैं, जिनको किसी चीज की लालच नहीं होती है, वही दूसरे के बंधन को तोड़ने में उनकी मदद करने, दूसरे को बंधन मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, है ना। जो दुर्जन होते हैं वो सज्जन से बिल्कुल विपरीत होते हैं, इसका उल्टा करेंगे। जो सज्जन होते हैं वो क्या करते हैं? शांति को अपनाते हैं और शांति से ही जो है बंधन मुक्त होते हैं, और मुक्ति से ही लोगों को बंधन मुक्त करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। विमोच्यते। 5
पिबन्ति पवनम नाचा दुर्बलास्ते शुष्कै तृणे गजवना वलिना भवन् कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषयो पुरुषस्य परम निधानम। पुरुष लोगों का यानी जो परिश्रमी होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, उनका सबसे बड़ा धन होता है संतोष, है ना। जो पुरुषार्थी होते हैं उनका सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। एक इसी पर एक और श्लोक है बच्चों की, गोधन गज धन वाक धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये जिसके पास संतोष जैसा धन है उसके पास हीरा जवाहरात रत्न सोने चांदी सब कुछ बेकार है, महल अटारी सब जो है उसके लिए क्या है? धूल के समान है। यदि उसके पास संतोष जैसा धन है तो वही सबसे श्रेष्ठ और सबसे धनी है। देखिए जैसे सर्पः पिबन्ति पवनम नाचा दुर्बलास्ते, सर्प सिर्फ हवा पी के रहता है लेकिन कभी दुबला नहीं होता है, वह वैसा ही रहता है, वह सूख नहीं जाता है। शुष्कै तृणे गजवना वलिना भवन्, और सूखे पत्ते को खाकर हाथी जो है वह ताकतवर, कितना पावरफुल होता है। कंदे फले मुनिवरा क्षपयन्ति कालम, कंद मूल फल खाकर मुनि लोग कालों तक जीवित रहते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास संतोष था, उनको उतने में ही संतुष्टि मिल जाती थी। सांप हवा पी के संतुष्ट रहता है तो वह देखिए वैसे ही रहता है, हाथी सूखे पत्ते और डालियां खा करके संतुष्ट रहता है तो वैसे ही बना हुआ है। मुनि लोग कंद मूल फल खा करके बहुत संतुष्ट रहते थे तो बहुत कालों तक जीते थे। अब तो लोग इतने सारे पकवान मेवा मिष्ठान सब कुछ खाते हैं लेकिन उनको एक न एक रोग पकड़ लेता है और अपनी उम्र भी नहीं पूरी कर पाते हैं और वो चल बसते हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ा धन क्या है बच्चों? संतोष। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयन नीचे, प्रारभ्य विघ्न वहिता विरामन्ति मध्या, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहंत माना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्याजन्ति। जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं बच्चों, वह काम करने से कभी डरते नहीं हैं, भले ही उनके मार्ग में अनेकों विघ्न बाधाएं आए, वह अपने कार्य को पूर्ण करके ही मानते हैं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो पहली बात तो व्याधा के डर से अपने कार्य को आरंभ ही नहीं करते, उसके पास ही नहीं जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो अगर उसे आरंभ भी कर देते हैं तो बीच में ही उसे छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी विघ्न बाधाओं से डरते नहीं हैं, अपने कार्य को संपूर्ण करते हैं। तो बच्चों यह इस श्लोक का अर्थ था, आपने जो समझा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम के बीच में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो फ़ोन कॉल करके पूछना। तो अब आपका ये जो है अंतिम पाठ जो था इस सिलेबस का 10वां पाठ वह समाप्त हो गया। अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आप इसको जो है याद करना और जो श्लोक समझ में नहीं आया होगा उसको जो है पूछ लेना। धन्यवाद।